प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मौका दिया है। आज रविवार का दिन है और सभी भाई बहन जितने भी सदस्य लिए हैं उनके परिवार में सभी को जय मसीह की, और जितने विश्वासी भाई हैं सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक मौका और दिया है, हम जिंदा हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का महिमा करने के लिए और वचन के लिए। और आज का वचन है परमेश्वर का, यीशु का वचन है। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 12:44 में लिखा है वचन। अब हमें वचन का पालन करना है। यहाँ पर लिखा है कि यीशु के वचन का नया आधार, जैसा आप नया आधार पर आ रहे हैं, नया संगति कर रहे हैं, सभी लोग नया आधार वचन है। यहाँ पर यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर क्या रखता है, विश्वास करता है। तो जैसा इस वचन को हमने आप तक पहुंचाया या परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो आप किस पर विश्वास करें? परमेश्वर पर विश्वास करें, बिना देखे विश्वास करें, भेजने वाला पर भी विश्वास करें। तो सबसे बड़ा क्या होता है? विश्वास होता है। हमारा विश्वास कभी खोना नहीं है। हमें परमेश्वर के साथ संगति करना है। हालेलुया। शैतान को हमें अवसर देना नहीं है। तो हमारा आधार यही कहता है। देखिए और लिखा है, जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर पर यहाँ पर लिखा है कि देखता है। मैं जगत की ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में नहीं रहेगा। तो जैसा आप लोग विश्वास कर रहे हैं, जैसा आप लोग संगति कर रहे हैं, जैसा आप लोग कहीं जा रहे हैं, किसी जगह में जा रहे हैं, तो एक विश्वास होता है। किसी से भी हम बात कर रहे हैं तो एक विश्वास और भरोसा होता है कि हमें एक विश्वास है, कि हमें एक आशा है कि हम बीमारी हैं और हमें कोई ठीक नहीं कर रहे हैं। हम कई जगह जाके दिखा लिए, कई जगह ऐसे गिर गए, कई जगह ऐसे हम टूट रहे फूट रहे हैं। तो हमारा एक विश्वास है कि हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा विश्वास है। हम आशा के द्वारा हम जुड़ रहे हैं, हम संगति कर रहे हैं। तो आप लोग लज्जित नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि यहाँ पर विश्वास करने वाला अंधकार में नहीं, अंधकार के दुनिया में नहीं चलेगा, यीशु के दुनिया में चलने वाला लोग हो जाओगे। धन्यवाद करते हैं बहन भाई बहन, जो भी जहाँ से सुन रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं। आज ही आपका जीवन बदलेगा। यीशु पर अगर आप विश्वास कर रहे हैं और संगति कर रहे हैं तो धन्य हैं आप लोग, धन्य है आपकी बीमारी, धन्य है आप लोग। आपकी सब चीज़ छुटकारा यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा। और हम ज़रूर आप लोगों के लिए जितने भी भाई बहन सदस्य लिए हैं, उनके परिवार, उनके छोटे बच्चों, उन सब चीज़ों को हम प्रार्थना करेंगे। ये परमेश्वर का संदेश है। और परमेश्वर कहता है कि मैं जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार पे नहीं। आपका अधिकार दिया गया है, हमें उस अधिकार को लेना है। हमको जिस अधिकार को दिया है, शैतान को पैरों के तले कुचलने का अधिकार दिया है, रौंदने का अधिकार दिया है, सांप बिच्छू सब चीज़ों को अधिकार हमको दिया गया है। हमें सब चीज़ों को वश में करने का अधिकार हमें दिया गया है। तो वो अधिकार को हमें आज लेना है। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर यीशु पिता पर हम सब लोग विश्वास करते हैं। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है। आप विश्वास करते हैं? यीशु ने कहा, मुझ पर जो विश्वास करते हैं उसका घराना, उद्धार, छुटकारा, चंगाई सब चीज़ मिलता है। जो उद्धार विश्वास नहीं करता उसका घर अंधकार की दुनिया में है। हम नहीं चाहते हैं, आप लोग भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी अंधकार में चले। लड़ाई झगड़ा, चुगली, क्लेश, जादू टोना, कोई एक्सीडेंट, कोई भी हादसा, कोई भी ऐसी चीज़ ना होने पाए। तो हालेलुया। तो धन्यवाद करें हम परमेश्वर का। आज के दिन परमेश्वर जितने भी जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में आप देख रहे हैं, उसी क्षेत्र के लिए हम परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे भाई बहन, अगर आपका मन में विश्वास है, आप बोझ के तले दबे हैं, तो बोला ना यीशु ने कि आप बोझ के दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब तुझे शांति मिलेगा, तुम्हें चैन मिलेगा, तुम्हें आराम मिलेगा। हर एक मुसीबत से बचने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा राफा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और लिखा है, यहाँ पर लिखा है 47 कहता है, यदि कोई मेरी बात सुनकर न माने उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को
दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर बट लिखा है कि कोई लोग बोलते हैं कि अरे यीशु 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 के नाम से, यीशु के नाम से तो इंसान भी चिढ़ता है, यीशु के नाम से लोग भी चिढ़ते हैं, यीशु के नाम से शैतान चिढ़ता है, यीशु के नाम से सब चीज़ चिढ़ते हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा आता है वो यीशु के नाम हमारे मुख से निकलता है और हम लोग यीशु को ही धन्यवाद देते हैं, यीशु की लहू की जय बोलते हैं, यीशु की वाणी को सुनते हैं, यीशु की पुकार को सुनते हैं, यीशु की आवाज़ को सुनते हैं हम सब लोग। तो धन्य है, यीशु के नाम से आप लोग आते हैं, यीशु के नाम से आप संगति करते हैं, और धन्य हैं आप लोग जो यीशु के नाम से सताए जाते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, और यहाँ पर लिखा है इसीलिए जगत को उद्धार करने हमारा यीशु पिता आया है। इसीलिए हम इस चैनल पे आप सभी भाई बहन को, जहाँ से आप देखते हैं, उस चैनल के माध्यम से आप तक इसको संदेश को पहुँचाते हैं, ताकि कोई भी नष्ट ना हो, कोई भी भाई बहन अपने हत्या ना करे, कोई भी ऐसी चीज़ ना करे। सिर्फ हमारा परमेश्वर यीशु पिता यही समझाता है आप सभी भाई बहन को कि कोई भी नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। आप चाहते हैं कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास हो, और हम विश्वास अगर खो दिए हैं, पहले हम विश्वास करते थे, अब विश्वास से भटक रहे हैं, तो आज ही निर्णय लीजिएगा। सभी लोग जहाँ से भी हैं, परमेश्वर पर निर्णय लीजिए कि पिता परमेश्वर मेरी अपराधों को, मेरे गुनाहों को अभी इसी वक्त मुझे क्षमा कीजिए, मुझे भूल हुई, मुझे क्षमा दीजिए। तो अभी आपको क्षमा दीजिएगा, क्षमा करेगा परमेश्वर यीशु पिता। धन्यवाद हो कि परमेश्वर की संगति में है। संगति करने वाला कभी शैतान उसके इर्द गिर्द आजू बाजू में नहीं आता है। शैतान ये है कि शैतान आपको नशे में ले जाता है, शैतान आपको चोरी करवाता है, शैतान आपको घात करवाता है, शैतान आपको फूट डलवाता है, लड़ाई करवाता है, दरार लगा देता है। शैतान का चाल ये है, शैतान का टारगेट मिशन ये है कि आपको नरक में लेकर जाने वाला शैतान है। जैसा धनी व्यक्ति की कहानी आप लोग जानते होंगे, धनी व्यक्ति को ही देखिए वो ले गया शैतान। देखिए धनी व्यक्ति और लाजर को किसने लेके गया? देखिए सब धनी व्यक्ति और लाजर व्यक्ति की कहानी आप सब लोग जानते हैं कि धनी व्यक्ति खूब ऐशो आराम करता था, खूब चीज़ मतलब ऐशो आराम राजा की तरह रहता था, सब चीज़ ऑर्डर करता था, या ले आओ कोल्ड ड्रिंक ले आओ, ये ले आओ वो ले आओ, सब ले आओ, लेकिन ला लेता था, लेकिन सब ऐश के साथ रहता था, जो चाहिए मन में वो सब हाजिर हो जाता था, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता था। धनी व्यक्ति ये है। और लाजर व्यक्ति उनके द्वार पर बैठकर खाना, जो भी जूठन काठा मिले, जो भी मिले, उसको खाने के लिए उसके द्वार पर छोड़ दिया करता था। फिर एक कुत्ता भी आता, उसके पाँव घाव को चाटता, सब करता। फिर एक दिन क्या हुआ, दोनों का दोनों मर गए। तो दोनों के दोनों मरा। एक गरीब व्यक्ति लाजर, उसको उठाने कौन आया? स्वर्गदूत आया उठाने के लिए, और उसको जो मरा तो उसे कोई उठाने नहीं आया, है ना। और लाजर व्यक्ति को इब्राहिम की गोद में पाया देखा। तब कहा कि धनी व्यक्ति नरक में पड़ा हुआ था, तब बोला कि ये नरक में पड़ा हुआ है, नरक में हूँ, मुझे तो खूब आग लग रहा है, हीट लग रहा है, ऐसा करके बोलने लगा, है ना। तो ऐसा करके बोलने लगा, तब देखा कि ये लाजर को मेरी तरफ एक पानी के एक बूंद मेरी उंगली में चुभा के भेज दे। तो कहा कि लाजर इस तरफ से न उस तरफ आ सकता है ना, और आप इस तरफ से उस तरफ आ सकते हैं। तो ये आग का झील है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हम चाहते हैं कि कोई भी नष्ट ना हो, परंतु परमेश्वर के राज्य में जाएं। तो ये सब क्या है, हम पाप कर रहे हैं, फिर क्षमा मांग रहे हैं, फिर पाप कर रहे हैं, फिर क्षमा मांग रहे हैं। तो क्षमा पाप करते जा रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, तो किस ईश्वर से क्षमा मांग रहे हैं? आप नरक की द्वार में जा रहे हो मेरे भाई बहनों। इसीलिए ये संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं, कोई भी नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाएं, परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करें। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, आनंद और शांति और धीरज, कृपा, संयम, हम सब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा जब विश्वास करेंगे। तब विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं हो, और अपने आप को और अपने नाम और फेमस के लिए नहीं, परंतु हम शून्य हों, हम घटें, परमेश्वर यीशु पिता बढ़े।
ऐसा है। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सबको मौका देता है। तो हम और आगे पढ़ते हैं इस वचन को। इसीलिए जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरी बात को ग्रहण नहीं करता है। देखिए, अगर आप कोई उसे यीशु मसीह को कोई तुच्छ जानते होंगे तो अभी आप क्षमा मांग लीजिएगा कि प्रभु, अगर मैं इसके विरोध में, परमेश्वर के विरोध में हूँ और तुच्छ जानता हूँ तो क्षमा मांग लीजिएगा। चाहे आप जुड़ो या ना जुड़ो, लेकिन परमेश्वर से क्षमा मांगे मेरे भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर जगत को, आपको तैयार किया है, आपको सृष्टि से रचा है और आपको अपने हाथों से बनाया है। और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग नरक में जाएं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, कहता है कि देखो, दोषी ठहरने वाले तो एक ही अर्थ है, जो वचन मैंने कहा वह पिछले दिन में दोषी ठहराएगा। देखिए, पिछले दिन में भी दोषी ठहराएगा, क्योंकि देखो, जब परमेश्वर आएगा बादलों पर और सब विश्वासी भाई बहन को, सबको, पास्टर हो चाहे पास्टरनी हो, सबको परमेश्वर उठाएगा और सबको लेकर जाएगा। हमारा प्रार्थना, हमारा दुआ, हमारा जो भी है, हमारा व्यर्थ नहीं होना है। तो ये संदेश है। अगर हम किसी के बारे में या किसी भाई बहन के बारे में अगर हम बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो हम चुगली करने वाले ही बन जाएंगे, परंतु स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश नहीं करना है। जैसा आप लड़ाई झगड़ा बच्चे के पीछे भी हो जाते हैं, तो बच्चे के पीछे भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो भी हमें शैतान भरमा देता है, लड़ाई करवा देता है, झगड़ा करवा देता है, तो भी हम अपने ज़बान को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम लड़ाई कर लेते हैं। तो वो शैतान की चाल रहता है। एक दूसरे को मारा पिटी, एक दूसरे की बर्बादी, एक दूसरे की जलन, हिंसा, ये सब चीज़ किसको दर्शाता है? शैतान ही दर्शाता है। शैतान, जिसका नाम लूसीफर। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो और धन्यवाद देते हैं। आप लोग ज़रूर संगति कर रहे हैं, ज़रूर सदस्य ले रहे हैं, उनके परिवार को भी ब्लेस मिले और परमेश्वर नरक जाने से द्वारों को बंद करने पाए, जितने भी हैं स्वतंत्र होने पाए, शांति मिलेगा आप सभी लोगों को। धन्यवाद। आप बीमारी में क्यों नहीं हो, बीमार से जूझ रहे हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं, लड़ाई से जूझ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे में हिंसा हो रहा है, बीमारी में हैं, आप हॉस्पिटलों में हैं, आप एडमिट हैं, बार बार आपका तकलीफ हो रहा है, किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे मेरे परिवार का हो, चाहे आपके परिवार का हो, चाहे कोई भी हो, आप लोग यीशु के नाम से जिए और यीशु के नाम से ही एंड होने पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को चंगाई देगा। अगर आपका भरोसा है, आपका ईमानदारी से अगर आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर ब्लेस करेगा, ज़रूर ब्लेस करेगा। धन्यवाद करते हैं और हम एक वचन और पढ़ते हैं, क्योंकि लिखा है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बात नहीं की, परंतु मैं अपनी ओर से बात नहीं कह रहा हूँ, मेरे मुख से जो वचन निकल रहे हैं, वचन मैं अपनी ओर से नहीं, परंतु मैं परमेश्वर की ओर से निकल रहे हैं, परमेश्वर की ओर से निकल रहे हैं। और ये परमेश्वर की ओर से, परंतु पिता ने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे आज्ञा दी है, क्योंकि कहा है, क्योंकि क्या क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि तू आज्ञा अनंत जीवन है। देखिए, मुझे परमेश्वर ने बोला, मैं क्या क्या बोलूं, मैं क्या क्या सुनूं, तो मुझे जो परमेश्वर ने बोला वही चीज मैं बोलूं। ठीक है, परमेश्वर के साथ जो वचन आ रहे हैं, वचन, तो परमेश्वर की ओर से मैं बोलूं। तो ये पवित्र शास्त्र है, जो कोई इस पर विश्वास करता है वो ईमान लाता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि आप लोग परमेश्वर पर ईमान लाए। तुम्हारा घर, तुम्हारा घराना, तुम्हारा सब चीज उद्धार में, छुटकारा में, शांति में ही होगा। हालेलुया। बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, परमेश्वर तुझे विश्राम देगा। हालेलुया। आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सब चीज़ों में आपको परमेश्वर शांति देगा, आशीष देगा।
आप चाहे ठेला चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, जो भी हैं, सभी को परमेश्वर आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर जितने भी तेरे धर्म और राज की खोज करते हैं उनसे सारे वस्तु मिल जाता है। आपके द्वार पर खटखटाते हो तो आप खोला जाते हो। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं तो दिया जाते हो। खुदावन प्रभु सभी भाई बहन को दिया जाते हो। धन्यवाद। जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। वैसा आज तुम सब निर्णय लीजिए, सब निर्णय लीजिए। परमेश्वर तुम्हें देने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इन दिनों में सभी के जीवनों में कार्य होने पाए। धन्यवाद करते हैं। हमारे कलीसिया को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर इन दिनों में जितने भी जहाँ भी सभा चल रहे हैं, जिस क्षेत्र में सभा चल रहा है, परमेश्वर उन सभी क्षेत्र को ब्लेस कर। परमेश्वर दुगना आशीष देना। परमेश्वर सहायता प्रभु तेरी ओर से मिलता है। ये पहाड़ पहाड़ी पर्वत ये नहीं देता है, परंतु तू देता है। देने वाला आप हो परमेश्वर। कहा ना कि मनुष्यों के पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, शांति पा सके, आराम पा सके। इंसान नहीं दे सकता है, परंतु यीशु पिता दे सकता है, जिसे हम रिसीव कर सकते हैं और रिसीव ले सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, फिर कहता है कि देखिए, परंतु पिता ने मुझे भेजा है, उसने मुझे आज्ञा दी है। आज्ञा, क्या आज्ञा है? चोरी ना करना, छिनारी ना करना, झगड़ा ना करना, बुराई ना करना, ठट्ठा ना करना, किसी की कमाई का कमीशन ना खाना, डोनेशन ना लेना, ना चीटिंग करना, झगड़ा करना, जमीन की हिंसा ना करना, लालच ना करना, चुगली ना करना। इन सभी बातों के लिए किसी को गाली ना देना, किसी को बुराई मत करना। तो ये सारी आज्ञा हैं। आप लोग मानते हैं और मानते आ रहे हैं, तो परमेश्वर के राज्य में आप लोग शांति को महसूस करेंगे। शांति को, एक वचन परमेश्वर में हम सब संगति करने वाले हैं। खुदा बाप की, परमेश्वर हमारा पिता है और हमारा उद्धार करता है। और आप लोगों को इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि धन्य है जो लोग मेरे संग और संगति में रह रहे हैं। तो हमें एक वचन और पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, याकूब 3 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, जीभ को वश में करना। जीभ, जो आप लोग जबान जिसको कहते हैं, जबान से हम किसी को भी बोलते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों निकलता है ना। ये जीभ जो है आग भी लगाता है, वन को भी जला देगा, इंसान को भी लड़ाई करवा देगा। ये शैतान की चाल रहता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ आता है, 2 चीज़, इसको नोट कीजिएगा सभी लोग। धन्यवाद देते हैं जो भी ग्रुप में हैं, उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप में है उन सभी को, इंस्टाग्राम वाले, फेसबुक वाले, इन सभी को ये मैसेज है, ये परमेश्वर का मैसेज आप लोग जरूर सुने, जरूर संगति करें। 2 चीज़ जीवन बचाने वाला परमेश्वर। तो यहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाई, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बनो, क्योंकि जानते हो कि तुम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, है ना। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही शुद्ध मनुष्य है। हालेलुया। हमने कहा ना, आज्ञा, जो आज्ञा मानते हैं परमेश्वर का दास होने के नाते बोल रहा हूँ सभी को। धन्यवाद परमेश्वर। जो वचन पर चूकते हैं, जैसा वचन पर जो चूक जाते हैं वह शुद्ध मनुष्य नहीं। क्यों लिखा है? क्योंकि इसीलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वो शुद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम को ला सकता है। लगाम। हालेलुया। कलीसिया में फूट नहीं होना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमारा आँख किसी को बुरा नहीं देखना चाहिए, हमारा हाथ किसी के ऊपर गलत नहीं उठना चाहिए, हमारा पैर किसी गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। तो वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है और बीमारी आपको छू नहीं सकता है। आपको कोई भी बीमारी यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, स्वर्गदूतों को रिलीज करने के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद करता हूँ कि कोई भी बीमारी आपको इन द नेम जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद, इन द नेम जीसस क्राइस्ट। जो विश्वास करता है ईमान लाने पाए। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन प्रभु, जो कोई भी वचन से न चुकने पाए इस चैनल के माध्यम से इसी वक्त अंधे, लंगड़े, लूले, अपाहिज, परमेश्वर, हताश, निराश, दुखी, फांसी लगाने वाला, इन सभी को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। चंगाई होने पाए, बेचैनी हो रहा है, यीशु के नाम से चंगा होने पाए। धन्यवाद करते हैं हर एक बीमारियों के लिए, थायराइड, कैंसर, बीपी, शुगर, बवासीर, सारी बीमारियों के लिए आज़ाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं। जो विश्वास करता है वो अभी इसी वक्त चंगे होंगे। हालेलुया। तो फिर अब आगे के वचन बोलता है, इसीलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। वह क्या होता है? सारी देह पर क्या, जो वचन पर नहीं चुकता वो देह पर क्या लगाम को लाते हैं, है ना। पर लिखा है, देखो, जब हम अपने वश में कर ले घोड़े को, मुंह को लगाम लाते हैं तो उनकी सारी देह को भी हम जिधर चाहे उधर घुमा सकते हैं। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता पर हमें विश्वास करना है। आप टेंशन में हैं, आप दुखी में हैं, यही बात तो परमेश्वर कहते आए हैं और मानते आए हैं। और हम एक वचन और पढ़ते हैं, ठीक है, फिर दुआ करेंगे सभी भाई बहन के लिए। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 4 और उसका 7, प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर यीशु पिता प्रेम है ना। है प्रिय भाई, आपस में प्रेम रखो, आपस में प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि आप परमेश्वर से क्यों जन्मा? आपको बनाया गया है, परमेश्वर सृष्टि से लेकर रचा है, उत्पत्ति से आपको रचा गया है, आपको बनाया गया है। तो हम परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया। परमेश्वर से जन्मे लोग परमेश्वर किया धन्यवाद है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर को जानते हैं। जो परमेश्वर प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है ना। जो परमेश्वर को प्रेम नहीं रखता और परमेश्वर के लोगों से अगर प्रेम नहीं रखोगे तो आप परमेश्वर को नहीं जानोगे। आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे यीशु पिता से, और आपस में, अपन घर में, आजू बाजू में अगर किसी को भी हम प्रेम नहीं रख रहे और नहीं समझ रहे हैं तो हमारा प्रेम परमेश्वर से नहीं है, और हम सिर्फ परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं और किसी से मेल नहीं रख रहे हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे से प्रेम नहीं रख रहे हैं तो संगति करने से क्या फायदा, है ना। संगति करो तो अच्छे विचारों से, अच्छे लोगों से, आपका उठना बैठना चलना फिरना परमेश्वर को भाता रहे। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं। फिर लिखा है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है और उससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है, उसके द्वारा हम क्या करें? जीवन को पाएं, है ना। जगत में अपने इकलौते पुत्र को भेजा है ताकि हम उसके द्वारा प्रेम को पाएं, तभी तो हम प्रेम को पाएंगे। उसके द्वारा कौन? परमेश्वर के द्वारा हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, तभी तो हम यीशु मसीह को और पिता परमेश्वर का प्रेम को जानेंगे, आपस में मेल मिलाप रखेंगे, आपस में उठाएंगे, संगति में, प्रार्थना में, दुआ में एक दूसरे को उठाने वाला हम सब लोग बने। नया साल आ रहा है, परमेश्वर का वचन है, अभिषेक करें, आप सभी को आशीष मिले, ब्लेस मिले, कर्ज से, हर एक चीज़ों से छुटकारा। इन द नेम जीसस क्राइस्ट छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, इसीलिए प्रेम इसमें नहीं वरन हम परमेश्वर से प्रेम किए हैं, पर इसमें जो कोई हमसे प्रेम किया है वो हमारे पापों को पश्चाताप के लिए अपने पुत्र को भेजा है ना।
हम लोग जो पाप कर रहे हैं, हमें हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को परमेश्वर कहाँ पर लिया है? सूली पर चढ़ गया है। और हम लोग पाप पे पाप करे जा रहे हैं, पाप पे पापी है हम लोगों को छुटकारा नहीं दे रहा है। हमें छुटकारा उस ईश्वर के पास हम लोग नहीं जा पा रहे हैं जिस ईश्वर को हमें जानना चाहिए। हमारा यीशु है जो सभी के पापों को क्षमा करने वाला, सभी को परमेश्वर उद्धार देने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। आपको कहीं भी आपका पाप क्षमा नहीं कर सकता है। आप किसी भी समस्या में हो, हमारा परमेश्वर यीशु पिता आपको पाप को क्षमा करने वाला है। तो मेरे भाई बहनों, आपके नाम लेकर परमेश्वर बुलाता है। जिस जगह में आप लोग जुड़ते हैं, जो भी हैं, हम दुआ करते हैं परमेश्वर के लिए। इसीलिए हम जब परमेश्वर ने हमें ऐसे प्रेम किया है तो अब आपस में हम भी एक प्रेम को रखना चाहिए। आपस में लिखा है इसमें, आपस में हमें प्रेम रखना चाहिए, है ना। एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, लड़की लड़का वाला नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और हम प्रेम में हम शुद्ध हो जाते हैं, है ना। आपने परमेश्वर को नहीं देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन हमने बिना देखे विश्वास किया, है ना। थोमा जैसा नहीं कि चेक करा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। चलिए हम दुआ करते हैं सभी भाई बहन को, जहाँ से भी हैं, जिस जगह से हैं, जो भी बीमारी में हैं, जो भी तकलीफ है, जितने भी बीमारी वाले हैं, चाहे बुखार हो, चाहे फीवर हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग अपने हाथों में, जहाँ भी दर्द है, जहाँ भी तकलीफ है, हम दुआ कर रहे हैं। जिस क्षेत्र से आप देख रहे हो, जिस चीज़ों की ज़रूरत है, यीशु के नाम से मांगेंगे तभी खुलेगा। यीशु के नाम से आप ब्लेस होंगे। आप निर्णय लीजिए कि प्रभु, मैं आपके क्रूस के सामने अंगीकार करता हूँ कि परमेश्वर ये वचन सुनने के लिए मेरे लिए था, ये वचन मेरे परिवार के लिए ये वचन था, और ये वचन परमेश्वर की है, और हम सब लोग ग्रहण करने वाले हों, रिसीव करने वाले हों। हमारे परिवार में, हमारा पड़ोसी, हम सब एक मेल मिलाप रहें, ताकि कोई भी नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु पर आप लोग भरोसा कर रहे हैं, और इस वचन पर भी भरोसा कीजिए। और जितने भी सदस्य लिए हैं उनके परिवार को भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जो भी सदस्य लिए हैं, जहाँ से भी हैं, जो भी अगर आप लोगों को तकलीफ है या नहीं है, तो भी आप लोगों के लिए हम दुआ कर रहे हैं। आप लोग अगर विश्वास कर रहे हैं, आपको जो भी संगति कर रहे हैं, तो आप लोग प्रार्थना में ज़रूर बैठें। जहाँ से भी देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करें। और जो भी कमेंट करना है, जो भी पोस्ट करना है इस चैनल में, जो भी बीमारी है, तो हम आपके लिए, बीमारियों के लिए भी दुआ पर्सनल आप लोगों के लिए भी करेंगे। धन्यवाद देते हैं सभी के लिए। धन्यवाद देते हैं। आप लोगों को हर एक चीज़ों से बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। यहोवा पर भरोसा रख रहे हैं तो आप ज़रूर चंगाई मिलेगा, ज़रूर आपको छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद देते हैं। चलो हम दुआ करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, मैं उमा के लिए दुआ करता हूँ इस समय परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो भी बुखार है प्रभु, हम आपके शरणों में समर्पित करते हैं खुदावन परमेश्वर। जो भी पसली में दर्द है परमेश्वर यीशु पिता, सहायता मदद करना खुदावन प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सिर से लेकर नाखून से लेकर पैर तक परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उमा के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, चंगाई देने के लिए और सुरक्षा रखने के लिए प्रभु, एक हड्डियों में बल देने के लिए सहायता करना, ज्ञान देना, बुद्धि देना परमेश्वर, ताकि प्रभु एक नया अभिषेक, एक नया सामर्थ्य खड़ा होने पाए। हम प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, चंगाई की घोषणा यीशु मसीह के नाम से होने पाए। धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर, यीशु पिता एक नया बल दीजिएगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु पिता, सहायता मदद करना प्रभु, जीवनों में गवाही यीशु मसीह के नाम से होने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु पिता, धन्यवाद देते हैं जितने भी इस समय प्रभु ठंड के मौसम है परमेश्वर, ठंडों में सभी को बचा के रखना, संभाल के रखना प्रभु। कोई भी हानि, कोई भी मुसीबत, कोई भी हार्ट अटैक, कोई भी ऐसी चीज़ ना आने पाए। धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन सदस्य लिए हैं परमेश्वर, उनके परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन प्रभु यीशु पिता। उनके परिवार में प्रभु आपके लहू के बाड़े लगाते हैं परमेश्वर। जितने भी भाई विजय, अजय, जो भी है, राकेश, मोहन, जो भी हैं परमेश्वर, इन सभी भाई बहन को, जितने भी नाम है परमेश्वर यीशु पिता, इन सभी को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर, प्यारे यीशु नासरी,
इन सभी के परिवार में ब्लेस होने पाए। जो भी अगर बीमारी की अवस्था में है, यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। धन्यवाद करता हूँ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर, और सब चंगे होने पाए। बीमार, दुखी, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर इन्फेक्शन, लकवे की रोगी, थायराइड, कैंसर, बीपी, यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। हम प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देता हूँ, शैतानों को पैरों तले कुचलने का अधिकार दिया है, मैं यीशु के नाम से रोनता हूँ। धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु यीशु पिता, इन सभी भाई बहन को शांति दीजिएगा, शांति दीजिएगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर यीशु पिता, आज के दिन प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। जहाँ भी परमेश्वर जितने भी बीमारी की अवस्था में आते हैं, जो लोग आपके संदेश को संदेह करते हैं, यीशु मसीह के नाम में वो विश्वास करने पाए, आपको तुच्छ जानते हैं, वो परमेश्वर आपके राज्य में आने पाए। धन्यवाद करते हैं। जो विरोध करता है परमेश्वर, वो विरोधी आत्मा परमेश्वर यीशु के नाम से आउट होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता। जितने भाई बहन जहां से भी देख रहे हैं प्रभु, ऑनलाइन भी है प्रभु, ऑफलाइन भी है परमेश्वर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां से भी सुनते हैं प्रभु, तेरे महिमा के लिए और तेरे संगति करने के लिए, अच्छा कलीसिया संगति करने के लिए इसे इस्तेमाल करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु, जो पहले इनको गड़बड़ करता था, गड़बड़ी शैतान डालते हैं, इनके जीवनों को परिवर्तन कर यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गदूतों को रिलीज करते हैं, पवित्र आत्मा इस चैनल के द्वारा लहू से बाड़ा बनाता हूँ प्रभु। इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर कई लोग बचने पाए, यीशु मसीह के नाम में नष्ट न होने पाए, परंतु आनंद जीवन को पाने पाए परमेश्वर यीशु पिता। कई लोग परमेश्वर जो हताश, निराश, दुखी, दारू, ड्रिंक, ड्रग्स, नशा ये सब कर रहे हैं परमेश्वर यीशु पिता, मैं यीशु के नाम से स्वर्गदूतों को कमांड करता हूँ पिता परमेश्वर, आप भी सहायता कर यीशु के नाम से परमेश्वर। पवित्र आत्मा इन सबको दीजिएगा, गाइड करिए प्रभु, पहले जैसा नहीं परंतु आत्मा बदले यीशु के नाम से परमेश्वर। इनके जो भी संसारिक आत्मा है यीशु के नाम से छोड़कर चले जाए। धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा मिलने पाए। धन्यवाद परमेश्वर यीशु पिता, हर एक चीजों को पवित्र आत्मा मिलने पाए। जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं इसको रिसीव करें यीशु के नाम से। धन्यवाद देता हूँ खुदाबंद प्रभु, तेरे नाम से प्रार्थना हो रहा है प्रभु पिता परमेश्वर। जितने भी इस समय रिसीव कर रहे हैं, चाहे बैठे हैं, ट्रेन में है, प्लेन में है, कहीं भी है प्रभु, चाहे साइकिल चला रहे, गाड़ी चला रहे परमेश्वर यीशु पिता, इन सबको सभी चीजों को सुरक्षित कर यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, सहायता कर। धन्यवाद 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 परमेश्वर। इस समय सभी सभाओं चल रहा है प्रभु, आज के दिन आराधना चल रहा है चर्चों में परमेश्वर, इन सभी को, सभी कलेसियों को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा यीशु पिता सब पर सहायता मदद करो। एक पवित्र आत्मा जो भी बीमार, दुखी, हताश, निराश आते हैं यीशु के नाम से चंगे होने पाए। धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा। इस समय इन दिनों में जन्मदिन है सभी बच्चों को पिता परमेश्वर सहायता मदद कर प्रभु, उनको दुगना आशीष देना, ज्ञान देना, बुद्धि देना, स्वर्ग से रिलीज करना, पवित्र आत्माओं को मांगता हूँ यीशु के नाम से कमांड करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस समय परमेश्वर सारे लोगों को चंगे कर, बीमार, दुखी, हताश, निराश सभी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु पिता। सहायता, करुणा, दया प्रभु इन पर होने पाए यीशु के नाम से। वाचा इस पृथ्वी पर बांध रहा हूँ खुदावन प्रभु, स्वर्ग पर खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो विश्वास करता है प्रभु कभी लज्जित नहीं होता है परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। हम चंगे होने के लिए सभी भाई बहन के लिए दुआ कर रहे हैं परमेश्वर, आशीष दीजिएगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे नाम से। जो विश्वास करता है, बिना देखे विश्वास कर रहा है, वो चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद 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 परमेश्वर यीशु पिता। सहायता और ज्ञान और बुद्धि मिले प्रभु, आशीष मिले परमेश्वर यीशु पिता। इन सब को परमेश्वर, छोटे बच्चे हैं परमेश्वर, इन दिनों में पढ़ाई लिखाई में प्रभु पीछे हो रहे हैं परमेश्वर, उन सब पर तेरे आशीष होने पाए। पढ़ाई लिखाई में एक सामर्थ्य और ज्ञान और बुद्धि मिलने पाए प्रभु। मैडम टीचर को भी आपको सहायता मदद कर परमेश्वर, ताकि पढ़ाने में छोटे बच्चों को भी जीवन प्राप्त करने पाए प्रभु। आगे की योजना, इनकी हर एक चीजों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। जिसका काम बंद पड़ा है प्रभु, वो काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, और तेरे नाम से वो चलने पाए, तेरे नाम से बैठने पाए, तेरे नाम से उठने पाए यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ इस समय प्रभु सारे अधिकारियों को परमेश्वर, जो लोग नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी आशीष देना, सामर्थ्य देना, ज्ञान देना, बुद्धि देना परमेश्वर। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चों हैं परमेश्वर, हर एक चीजों में जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं परमेश्वर, इन पर भी आशीष होने पाए, इनकी बरकत होने पाए परमेश्वर यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिनकी कामों नहीं चल रहा है प्रभु, उस काम को भी आशीष देना परमेश्वर, सहायता करना, ज्ञान बुद्धि करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं एक इन दिनों में
नया आशीष होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा मान सम्मान आपको देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु। तेरे नाम से जितने भी आते हैं, तेरे नाम से परमेश्वर तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए। धन्यवाद देते हैं पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सब चीज दूर हो जाए यीशु के नाम से, शांति मिले इन सभी को। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छोटे बच्चा बीमारी से जूझ रहे प्रभु, उन सबको छुड़ा ले आते हैं, उनके मन को फिर आना परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सर्दी खांसी फीवर सबको यीशु मसीह के नाम से आउट करते हो। धन्यवाद परमेश्वर, आप चंगे करने वाला प्रभु। तेरे नाम से सबको ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक रोड एक्सीडेंट से बचाने वाला प्रभु। हर एक इन दिनों में बीमार जो जूझ रहे प्रभु हॉस्पिटलों में, पिता परमेश्वर उस जगह में सहायता कर परमेश्वर, ताकि लोग चंगे हो जाए। बीमार दुखी प्रभु उन तक संदेश पहुंचाने वाले हो जाए लोग परमेश्वर। जितने भी भाई सदस्य लेते हैं प्रभु, एक दूसरे की मदद करने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ खुदावन प्रभु, जहाँ 2-3 तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं परमेश्वर, इनको पवित्र आत्मा देना। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन प्रभु। जितने भाई विश्वास कर रहे हैं इनके भी आगे कलीसिया बढ़ने पाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जितने भी भाई सदस्य ले विश्वासी भाई बहन सबको आपको आशीष मिले। धन्यवाद परमेश्वर, दुगना आशीष दे रहे खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सबको सामर्थ्य देना, ज्ञान बुद्धि देना, चंगे हो गया परमेश्वर बीमारी दुखी से परमेश्वर। जो भी लोग हैं लजाने न पाए परमेश्वर, आपके राज्य में आया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु, जहाँ 2-3 तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं प्रभु, वहाँ पर आप उपस्थित होते हैं यीशु के नाम से। इस फोन को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। जितने भी फोन भाई बहन चलाते हैं परमेश्वर, एम गेम पबजी गेम, इन सभी को दुष्ट आत्माएं उनमें समाये रहते हैं, उनसे भी कैंसिल करते हैं और एक आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह बचाने वाला हो जाए। धन्यवाद करते हैं, एक आत्मा बचने पाए परमेश्वर। कई आत्मा ऐसे हैं जो भटक रहे प्रभु, वो बचने वाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक व्यभिचार नहीं करने वाले, हर एक गंदे सोच विचार डालने वाले आत्माओं यीशु मसीह के नाम में मैं बांधता हूँ। यीशु के नाम से मैं चलाता हूँ नरक में यीशु मसीह के नाम में। भाइयों बहन से हिट कर चले जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद 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 परमेश्वर। यीशु पिता सहायता मदद कर यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आदर और मान सम्मान आपको देता हूँ। मुझे इस्तेमाल किया प्रभु, तेरी धन्यवाद। मुझे इस्तेमाल किया, तेरी धन्यवाद। मेरे को इस्तेमाल किया प्रभु, तेरी धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सहायता मदद कर खुदावन प्रभु, और भी भाई बहन को इस्तेमाल करना खुदावन प्रभु। जो संगति में नहीं है पिता परमेश्वर, उसे संगति में ले लीजिएगा। हम आदर और मान सम्मान आपको देते हैं यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं, सब लोग जितने भी हैं परमेश्वर, इन सबको चंगे और रिलीज करना, पवित्र आत्माओं से भरना परमेश्वर। धन्यवाद। मेरे आजू बाजू के क्षेत्र को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन प्रभु। यीशु पिता, इन दिनों में सभी को बचाना, कोई भी हानि कोई भी मुसीबत ना आने पाए यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ। कमांड यीशु के नाम से। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, एक सहायता मदद और मिले आपकी ओर से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पवित्र आत्माओं से भरना, ये